कभी आप किसी वैली में गए हो, मतलब आप किसी पहाड़ पर हो, सामने बहुत बड़ी वैली है और कई जगह ऐसी होती हैं जहां आप जो बोलोगे वो आवाज़ रिटर्न होके माने इको होके वापस आप तक आती है। राइट। और कभी कभी थोड़ा आपको आपके बचपन में ले जाऊं, जब कभी घर में पेंट होते हैं तो पूरा कमरा खाली कर देते हैं, तो खाली कमरे में भी बच्चे अगर कुछ बोलते हैं तो वहां भी आवाज़ इको होती है। राइट। So the sound echoes and comes back to us. Correct? It's a science law, physics law basically. इसी तरह से हम इस पूरी सृष्टि में अपने मन से जो सोचते हैं वो लौट के हमको वापस मिलता है। तो अगर आप अपने बारे में बुरा सोचते हैं तो वो बुराई इको होके वापस आप तक आती है। आप जब अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो वो भी एको होके वापस आप तक आती। बस फर्क यह है कि यूजुअली जब हम वैली में या खाली कमरे में चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, तो हम उस आवाज़ की रिपीट को सुन पाते हैं। लेकिन हम जो मन में सोचते हैं वो रिपीट कैसे होता है, वो बहुत सटल है। वाई माइंड इज सटल, सो आर योर थॉट्स। इमोशंस आर वेरी सटल। जैसे कोई बहुत दुखी हो, आपको नहीं पता चलेगा ये दुखी है, वाह उसके आंख से दो आंसू टपक जाएं तो तुम्हें पता है ये दुखी है। कोई मन में बहुत खुश है, पर अगर वो मुस्कुराए ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये खुश है। कुछ इमोशंस हैं जो बहुत कंट्रोल्ड होते हैं, और बहुत चालाक आदमी वो होता है जो मन में क्या है वो कभी चेहरे पे ना आने न दे। तो माने उसके दो चेहरे होते, एक जो वो दिखा रहा है, एक जो वो है। लेकिन हमारी विचार, हमारी भावनाएं हमारे चेहरे से प्रदर्शित हो जाते हैं। तो ये मन का विचार चेहरे पर इको हो रहा है। मन का विचार, मन की भावना आपके चेहरे पर प्रकट हो रही है। तो जब आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए खुद ही कुछ बुरा सोचने लग जाते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, हम ज़्यादा तगड़े नहीं हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जब इस तरह की कॉनोटेशन वाले विचार आपके मन में चलते हैं तो याद रखिएगा इस प्रिंसिपल को, जो शब्द बोलेंगे वही शब्द लौट के कई गुना ज़्यादा आप तक आता है। इसी तरह जो विचार आप मन में बनाते हैं वो कई गुना लौट करके आप तक आ जाता है। तो इसका मतलब अगर आप विधायक विचार करेंगे, जिसे हम कहेंगे कि रचनात्मक और ऊर्जामयी, संकल्पवान, दृढ़ता वाले, सबसे उत्तम तो ये कि जो मेरी असल हकीकत है वही तुम्हारी हकीकत है। मैं थोड़ा और इसको विस्तार दे देती हूँ। जो श्री कृष्ण की हकीकत है वही तुम्हारी हकीकत है। जो श्री राम का सत्य है वही तुम्हारा भी सत्य है। जो गुरुओं का सत्य है वो भी तुम्हारा ही सत्य है, क्योंकि अस्तित्व तो अद्वैत है, अस्तित्व में दो तीन नहीं है। तो उस अद्वैत सत्ता के कारण हम समान सत्ता वाले हैं। अस्ति, भाति, प्रिय, अथवा सत्य, चित, आनंद, मे बी, ट्रूथ, एवर कॉन्शियस, एवर ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस। सो अब इस अस्तित्व की सच्चाई को समझते हुए आप अपने लिए जो सोचेंगे वो लौट लौट कर आपको शेप अप कर देगा। अब चक्कर ये है, जब मन कमजोर हो, जैसे माँ पिता कभी कभी बच्चे को तू बेकार है, तू डंगर है, तू बंदर है, तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, तुम्हें अकल नहीं है, जब इस तरह के शब्द बार बार बोलते हैं तो शब्द की चोट
उसके मन को वैसा बनाना शुरू कर देगी। इसके विपरीत तू सत्य सनातन स्वरूप है, तू परमात्मा का ही रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कबीर साहब कहते, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तापो केहा काड़ा जियो। तो वो असर्ट कर रहे हैं, ही इज असर्टिंग बाय सेइंग दिस कि प्रभु तू ही मेरा पिता, माँ, भाई, दोस्त, बंधु, सखा, सब कुछ तू ही है। तेरे बगैर मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब सोचिए, आप या आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपका पति इस विचार को मन में दोहराते हैं सुबह ही सुबह, उठते ही, जगते ही, कि मैं ईश्वरीय हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। और ये जो मन की कमजोरियां हैं ये तो टेम्परेरी हैं, और वो मन की कमजोरियां है, वो मेरी नहीं है। और शरीर की कमजोरियां है तो वो शरीर की है, और मैं ना शरीर हूं ना मन हूं, तो मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना परम की काई। जब तलक तुम अपना आप समझोगे नहीं, तब तलक भर्म की ये जो चादर तुम्हारे मन पर आई है, संशय की, ये कभी दूर नहीं होगी। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। ये श्री गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु नानक की वाणी है, जो कैसे कहीं बाहर न जा, कहीं बाहर न ढूंढ, बस अपने भीतर झांक के देखो तुम्हारी असलियत क्या है। तो जो तुम्हारी असलियत है वह ये है कि तुम परमात्मा स्वरूप हो। अब अगर ये ना सीधे समझ लगते हो कि कैसे, तो चलो ऐसा कर लो, हम परमात्मा के ही बच्चे हैं। नहीं, इसमें तकलीफ नहीं होगी। भक्ति मार्ग के द्वैतवादियों को ये ज्यादा सूटेबल लगता है, नो प्रॉब्लम। तो अपने स्वरूप की सच्चाई को जानना, खोजना, ये हमारे मानव जन्म का परम लक्ष्य है। तो सुबह की तुम्हारी शुरुआत अगर इस विचार से होती है, तो जो विचार आप इस प्रकृति में फेंकते हो वही इको होके वापस आप तक लौटता, कई गुना होके वापस लौटता है। सो मन की कमजोरियों को अपनी ना समझना, मन की बेवकूफियों को अपना ना समझना, शरीर की बीमारियों को अपना नहीं समझना। शरीर की बात शरीर तक रखो, मन की बात मन तक रखो, और अपनी बात को तुम खूब अच्छे से संभाल के समझ के रखो कि अब ये मैं ये नहीं कह रही कि रटो इसको कि हम परमात्मा के हैं या परमात्मा स्वरूप। मैं रटने को नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने अस्तित्व की खोज, अपने अस्तित्व के समझने के लिए ये विचार करना आवश्यक है। और अगर ठीक तरह से मन निर्विचार और निर्विकार हम बनाने का प्रयास करने लग जाएं, तो फिर ये सच्चाई तुम्हारी अनुभूति बनने में देर नहीं लगेगी। तो लो, हो गई ना जिंदगी बढ़िया। हम साधारण नहीं, हम कोई जाति वाले नहीं, हम दिव्य हैं, हम परमात्मा स्वरूप है। लो, करो अपनी जिंदगी की शुरुआत। See, there are two choices. Either you live like a beggar or you live like emperor. What would you like to choose? A beggar is always seeking alms from someone else, so is always in a very pathetic state. An emperor is the person who is in abundance, so the wealth is there. Now you may wonder, where is my wealth? Well, what knowledge I am giving you is the wealth, the real wealth. नहीं, यहां पर अरबपतियों को मैंने भिखारी होते देखा और भिखारियों को कभी कभी अरबपति होते देखा है।
That's a true story. Someone in America won a lottery of $10 million, right? $10 million. He's so excited. He goes to a casino and loses all 10 million in one night. मैं एक महिला को हम किसी के घर थे लॉन्ग आइलैंड में, न्यूयॉर्क में, तो बहुत लोग वहाँ मिलने वाले आए हुए थे। तो मेरे जो होस्ट हैं उन्होंने कहा कि वो जो महिला बैठी है ना वहाँ, मैं हाँ, तो कहते इसकी खासियत ये है कि ये अटलांटिक सिटी में जुआ खेलने गई और अपनी एस क्लास मर्सिडीज को जुए में हार आई थी, और फिर इसने अपने घर वाले को फ़ोन किया कि मैं वापस कैसे आऊँ, तो तुम आओ और मुझे आके ले जाओ। तो गाड़ी में गई हो खुद चला के अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो गाड़ी कहाँ है, चोरी हो गई। कहती नहीं, चोरी नहीं हुई, मैं जुए में हार गई। तो हमने दर्शन किए ऐसी महिला के। अब क्या सौभाग्य है ना मेरा। एस क्लास मर्सिडीज की गाड़ी को जुए में वह हार जाती है, तीसरे या चौथे दाव में ही, और फिर पति को पूछती है कि मैं वापस कैसे आऊं, तो आके ले जाओ मुझको। तो धन आ सकता है बहुत स्पीड से और जा भी सकता है बहुत स्पीड से, इसलिए जो आके चला जाए उसको हम असली धन नहीं कह सकते। तो असली धन है ज्ञान, असली धन है ब्रह्म विद्या, असली धन है जो भगवत गीता में है, जो उपनिषद में है, असली धन है जो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में है। तो अगर हमारे पास ये धन है तो खूब मस्त होकर के जिंदगी जिए आप, क्योंकि अब आपको कोई गरीब नहीं बना सकता। कारण जिस चीज का ज्ञान बोध हो गया वो चीज तुम कभी भूल ही नहीं सकते हो। पैसा खो सकता है, चोरी हो सकता है, शेयर मार्केट डूब सकती है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस स्लैश हो सकते हैं, बिल्कुल कौड़ी के दाम हो जाए जो करोड़ों में थी, लेकिन जो ज्ञान का धन है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सो जिसके पास ज्ञान का धन है वो सबसे बड़ा धनी है। अब इस ज्ञान के साथ जब आप विचार करते हैं, आप कौन हैं, आपकी हकीकत क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आपका ईश्वर से संबंध क्या है, तो उसके बाद किस बात के लिए रोएं, किस बात के लिए दुखी होए। अभी जो भजन चल रहा था ना, तो उसको सुनते हुए मैं हंस भी रही थी, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। क्योंकि बचपन में हम क्या बेवकूफ़ियाँ करते हैं वो बताया, फिर जवानी में क्या बेवकूफ़ियाँ करते हैं वो बताया, फिर बुढ़ापे में क्या दुर्दशा होती है। आई होप सबकी ना होती हो, बट अक्सर ऐसी हो ही जाती है। तो ये जब दुर्दशा होती है तो फिर हाथ में तो कुछ है नहीं। तो जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास ज्ञान धन नहीं है उसके पास कुछ नहीं। So what makes you rich is the knowledge. So be a man or woman of knowing, not just by words, but you live those words and you experience that knowledge. And then you live like an emperor, not like a beggar. See, nothing wrong being a beggar as long as you have wealth of knowledge. Then even being beggar is great. Are you getting my point? आप धनवान हैं, आप बादशाह हैं, पर यहाँ चिंता फिकर पड़ी हुई है। मैं अभी हिस्ट्री की कुछ पन्ने देख रही थी, तो कुंभलगढ़ के जो राजा थे उसका कत्ल उसके अपने बेटे ने किया, जिसको कोई हरा ना सका था उसको उसके अपने ही बड़े बेटे ने प्रार्थना भजन करते हुए में कत्ल कर दिया था, ताकि वो गद्दी में बैठ सके। तो इतना धनवान, और मतलब वो ऐसा जबरदस्त किला है। ये राणा प्रताप के जो एंसेस्टर्स से मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि 8 घोड़े एक साथ चल सकें इतनी मोटी किले की दीवार है। 8 घोड़े एक साथ चल सकते हो, इतना बड़ा वो किला और इतनी मोटी उसकी दीवार।
लेकिन उसके अंदर रहने वाला राजा मारा जाता है। किससे? कोई और नहीं, कोई दुश्मन नहीं, मुगल नहीं हरा सके थे उसे, लेकिन अपने ही बेटे ने कत्ल कर दिया। तो मुझे बताइए फिर धनवान कौन? जिसके पास बड़ा किला हो? जी नहीं। जिसके पास बहुत खजाना हो? जी नहीं। जिसके पास ज्ञान हो। जिसके जीवन में कोई ज्ञानी महात्मा है, वो धनवान होने के रास्ते पे चल पड़ा। अब तो बेफिक्र हो जाना चाहिए उसको। हाँ, जिसके जीवन में कोई ज्ञानी तत्ववेत्ता महात्मा नहीं, उनको तो बहुत रोना चाहिए कि हे भगवान, हमारी जिंदगी में ज्ञान धन देने वाला ही कोई नहीं है। हम इतने गरीब, इतने बेचारे, कीड़े मकोड़े जैसे। तो प्रार्थना करे, उपासना करे कि उसके जीवन में कोई जागा हुआ व्यक्ति आ जाए जो तुम्हें जागने में मदद दे। ज्ञान के इस धन को अर्जित करो और फिर एकदम बादशाह बन के जियो। सच्ची वाले, नकली वाले नहीं। ए भूपत सब दिवस चार के, झूठे काज निवाजा। बोले ये जो राजा है, जिनको माने आज के एमएलए एमपी मंत्री है ना, ये भूपत, ये जो भूपति हैं, ये हालांकि भूपति नहीं है, तो बेचारे 5 साल के लिए आते हैं। फिर उसके बाद दोबारा आओ इलेक्शन, फिर लड़ो, फिर जीत गए तो जीत गए, हार गए तो कोई नहीं पूछता फिर। तो ए भूपत सब दिवस चार के, ये 4 साल के कह लो, 5 साल के कह लो। उसके बाद तो कहा ये झूठे राजा है, ये सच्चे नहीं है। तो सच्चा राजा कौन? जो इस सारी सृष्टि के नायक को अपना जानता है और स्वयं को उसकी संतान जानता है। हाँ, ये असली राजा हो गया। चाहे राजा समझना लगे तो राजकुमार, राजकुमारी, कुछ भी, पर अपनी असलियत पर सुबह उठते ही सबसे पहले ये प्रश्न खुद से पूछो, तेरी जात क्या, पात क्या, औकात क्या? तो जात हमारी खरी, पात हमारी खरी, औकात हमारी हरी। ईश्वर के हैं, ईश्वर से हैं, ईश्वर में हैं। लो, करो दिन अपना शुरू। किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं आज दिन कैसा जाएगा। तुम तुम्हारा राशिफल खुद निकाल लोगे अगर ऐसी अकल होगी तो। आपका जीवन निसंदेह बहुत सुंदर। तो दिन भी सुंदर, रात भी सुंदर, हफ्ता भी सुंदर, महीना भी सुंदर, वर्ष भी सुंदर, पूरा जीवन सुंदर। इसकी जिम्मेदारी हर मनुष्य के ऊपर है, वो खुद संभाले इसको। अज्ञानी न रहो, संशय में न रहो, अश्रद्धा में न रहो, तो विवेकी बनो।